हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज फिर से मैं आपके लिए कंप्यूटर का एक मॉक टेस्ट लेकर आ चुका हूं, जो कि आपके हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस में से हैं सारे के सारे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए ये सारे के सारे मॉक टेस्ट जो मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। टॉप 10 भी अगर आप मॉक टेस्ट आप देखकर चले जाते हो ना, उससे आपका मैक्सिमम चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट वो रहेंगे। ठीक है, और आज के मॉक टेस्ट की स्पेशल बात यह है कि आज के मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस है 25 क्वेश्चन, 25 के 25 क्वेश्चन के साथ मैंने टैग लगा दिया है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है, ताकि उससे आपकी मोटिवेशन भी बनी रहे कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका जेकेपीएसआई में पूछा गया है। क्या कहा है? ईच पेज ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज कॉल्ड ए, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, इजी से स्टार्ट करेंगे फिर थोड़े अच्छे लेवल पे भी जाएंगे। बट आज का जो मॉक टेस्ट रहने वाला है वो ज्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा, जो मैं पहले ही बता दूं आपको, क्योंकि एग्जाम में यार कोई हाई लेवल के आज तक क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। फिर भी आपको प्रैक्टिस में जरूर करवा दूंगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए जेकेपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? ईच पेज ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्लाइड्स कहते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच डिवाइस इज यूज्ड टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट? ये भी आपका जेकेपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए इसका सही आंसर क्या है? विच डिवाइस इज यूज्ड टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? बच्चों को डाउट रहता है फायरवॉल और राउटर में, तो इसका सही आंसर क्या है बता दीजिए भाई जल्दी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राउटर। ठीक है, जो मैं कहता हूं ना आंसर बता दो, उसका मतलब क्या होता है कि आपने अपनी कॉपी पे लिख लेना कि आपने सही आंसर दिया कि गलत दिया। फिर इन लास्ट आपने 25 क्वेश्चंस में से अपने आंसर को देखना है कि कितने सही हो रहे हैं। फिर अगर आप चाहो तो कमेंट में बता भी सकते हो कि कितना आपका स्कोर रहा। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा 5-5 सेकंड का टाइम देता हूं, ताकि आप आंसर दो उसका और अपनी कॉपी पे लिख लो आपका जो आंसर आया है। ठीक है, उससे क्या होता है, आपका सच में आपको ऐसी फील आएगी कि आपका मॉक टेस्ट चल रहा है ये। ठीक है, ऐसे देखने से काम नहीं बनेगा मेरे भाई। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज कैट स्टैंड फॉर? इसकी फुल फॉर्म बता दो भाई। सिंपल सा क्वेश्चन, जेकेपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चंस लेकर आया हूं ना मैं, जो वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस है भाई। देखो, व्हाट डज कैट स्टैंड फॉर, तो इसे आप क्या कहोगे? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जेकेपीएसआई का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप वेयर पीपल्स कैन ज्वाइन ए ग्रुप एंड पोस्ट मैसेजेस इन दैट ग्रुप? भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट पीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखो ऐसे टीचर से भी आपको कम करवाएंगे, ऐसे क्वेश्चन सारे मिलेंगे आज आपको जो पूछे गए क्वेश्चन हैं। बताओ उसे हम क्या कहते हैं? विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप वेयर पीपल्स कैन ज्वाइन ए ग्रुप एंड पोस्ट मैसेजेस इन दैट ग्रुप? इनमें से कौन सा है वो? तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, फॉर्म्स। फॉर्म्स इसका क्या है? यो है सही आंसर है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप ग्रुप को ज्वाइन करके मैसेजेस को भी पोस्ट कर सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, टू कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन? कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 जेकेपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन। देख लो भाई, आज के बाद ना आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, सभी के साथ टैग लगा हुआ मिलेगा आपको, कि मोटिवेशन आपकी कम ना हो कि देखो भाई जो हमें एग्जाम देकर आए थे उसी से ही क्वेश्चंस है जो सारे के सारे, और आपके एग्जाम में भी आएंगे, इन्हीं में से आएंगे भाई, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5, टू कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन एमएस वर्ड 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्ट फॉर्मेटिंग? बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, एमएस वर्ड 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की का यूज किया जाता है टू कॉपी द सिलेक्ट फॉर्मेटिंग? इन चारों ऑप्शन में से कौन सी शॉर्टकट की है वो कॉपी करने के लिए सिलेक्ट फॉर्मेटिंग को? बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का,
जल्दी से अपना आंसर लिख लो जल्दी से। और लास्ट में आपको देखना है कि आपके ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, अभी कोई भी मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, स्पेशल टैग भी लगा हुआ है, तो आपको कितना आता है वो आपको पता चल जाएगा लास्ट 25 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो अपने आंसर को नोट करते रहना, और अगर जो क्वेश्चन गलत हो जाए उसको सीख लेना भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इसका क्या है सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 95, 98 एंटी एक्सपी आर सम ऑफ द वर्जन्स ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम, बताओ। और पूछा किसमें गया, जूनियर असिस्टेंट का जो 2022 में एग्जाम हुआ है आपका, उसमें पूछा गया है ये। क्लियर, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देख लो जूनियर असिस्टेंट भी आ गया आपका, सारे के सारे जितने भी अभी तक 2-3 साल में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना आपके जेकेएसएसबी में, चाहे जिस भी आपके डिपार्टमेंट में पूछे गए होंगे, सारे के सारे आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे लिख कर आऊँगा, ठीक है। तो जी आपका 95, 98 एंटी एक्सपी, एक्सपी से ही आप समझ जाओगे, अगर बाकी नहीं पता होंगे एक्सपी से ही आप समझ जाओगे ये किसका वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये आपका सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वर्जन्स है सारे के सारे, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन, बेसिक सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ। जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन कि इन सभी में से सर्च इंजन कौन है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, गूगल ही तो है इनमें से सर्च इंजन, बाकी ये सारे के सारे सर्च इंजन नहीं है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9, इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डैश की कॉम्बिनेशन ओपन्स द स्टार्ट बटन कॉन्टेक्स्ट मेनू, जी आपका जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में किस की कॉम्बिनेशन का यूज करके हम ओपन कर सकते हैं द स्टार्ट बटन कॉन्टेक्स्ट मेनू को, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन इज सही, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, राइट है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है बता दो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है, विंडोज प्लस एक्स का इस्तेमाल करके आप इस स्टार्ट बटन कॉन्टेक्स्ट मेनू को ओपन कर सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द थीम्स डू इन एमएस वर्ड, थीम्स क्या करती है एमएस वर्ड में, थीम्स का किस लिए उपयोग किया जाता है एमएस वर्ड में। जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन नंबर 10 का, तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई बता दो। थीम्स चेंज ओनली द फॉन्ट कलर ऑफ डॉक्यूमेंट, थीम्स चेंज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट, themes change only the background color of document, theme change only the font style of the document। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी है, सही आंसर है, थीम्स चेंज करती है ओवरऑल डिजाइन ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट। क्लियर, समझ आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, इन एमएस एक्सेल 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू एक्सपैंड और कोलैप्स द रिबन, जूनियर असिस्टेंट में आया गया क्वेश्चन वापिस से। इन एमएस एक्सेल 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू एक्सपैंड और कोलैप्स द रिबन, तो बताइए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताओ। तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस F1 का इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम, आईपी एड्रेस जो है कंसिस्ट करते हैं 4 नंबर्स को, उनकी रेंज की कहां से कहां लेकर होती है ये आपको बताना है। ये भी आपका जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन, बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जल्दी से बता दीजिए भाई। अगर आपने ये एग्जाम दिया होगा शायद आपकी शिफ्ट में ये पूछा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 0 to 255 तक की रेंज होती है इनकी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द डोमेन नेम फ्रॉम, इस सभी का आपने डोमेन नेम बताना है, ठीक है, जो कि आपकी ये वाली साइट दे दी गई है, इसमें से डोमेन नेम कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, बताना है। जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए इन आपको डोमेन नेम का पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑप्शन इज सही राइट, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सही है,
डोमेन नेम क्या होगा आपका ourcountry.in। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही आंसर है। क्लियर, ये होता है इसका डोमेन नेम। तो डोमेन नेम अब आपको भूलेगा भी नहीं और पता भी होगा आपको इस चीज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ए डैश इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू इनपुट अल्फान्यूमेरिक डाटा इनटू ए कंप्यूटर। बताइए, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है कि ए डैश इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू इनपुट अल्फान्यूमेरिक डाटा इनटू ए कंप्यूटर। बताइए आपका कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड इसका क्या है सही आंसर है। क्लियर, समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज द टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर दैट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन दैट यू कॉपीड। Dash is a temporary storage location on your computer that holds the information that you copied। जिस चीज को आप कॉपी करते हो वो टेम्परेरी स्टोर करके रख लेता है उसको, उसे हम क्या कहते हैं। यूनियन असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन, बताओ उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। क्लिप बोर्ड, क्लिप पार्ट कुछ नहीं होता, क्लिप पार्ट नहीं है। क्लिप बोर्ड में क्या होता है आपका टेम्पररी कॉपी टेक्स्ट जो है वो स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग द फाइल्स ऑन डिस्क सो दैट ऑल डाटा इज एडजॉइंड। और ये क्वेश्चन किसमें आया, सब ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है जी, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग द फाइल्स ऑन डिस्क सो दैट ऑल डाटा इज एडजॉइंड। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका बताइए। उस चीज को हम कहते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है, डीफ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स। यूनिक्स जो है वो आपका कौन सी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 17 सब डिटेल में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स। तो 17 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका यूनिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश आर स्पेशल कोड्स दैट इंस्ट्रक्ट वर्ड टू इंसर्ट इंफॉर्मेशन इनटू ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो बताइए वो कौन से स्पेशल कोड्स है ये जो कि इंस्ट्रक्ट करते हैं वर्ड को टू इंसर्ट करे इंफॉर्मेशन इनटू ए डॉक्यूमेंट में। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फील्ड्स। फील्ड्स को आर स्पेशल कोड्स होते हैं जो इंस्ट्रक्ट करते हैं वर्ड को टू इंसर्ट इंफॉर्मेशन इनटू ए डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 18। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। Between receiving input and providing output, your computer will perform logical operation called, उसे हम क्या कहते हैं। सब ऑडिटर पूछा गया क्वेश्चन इसमें। तो between receiving input and providing output, your computer will perform logical operation called, उसे हम क्या कहते हैं। सिंपल सा तो क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। भाई प्रोसेसिंग होती है तब जब आप इनपुट ले रहे हो चाहे आउटपुट ले रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। Question number 20, the dash function in Excel allows you to replace existing text with the new text in a given text string। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा। आपसे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना आपके एग्जाम में, जितने मॉक टेस्ट में आएंगे ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर होंगे और टैग के साथ लगे होंगे वो। ठीक है, जो भी चाहे जितना भी मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया होगा सारा रखूंगा, चाहे इजी पूछा गया होगा वो भी रख दूंगा। ठीक है, तो dash function in Excel allows you to replace existing text with the new text in a given text string में क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट फंक्शन होता है आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक टेप्स CD एंड DBT आर डैश टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ये कौन सी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है जी, CD DVD मैग्नेटिक टेप्स ये कौन से टाइप ऑफ डिवाइसेस है, इसे हम कहते हैं टर्शियरी टाइप ऑफ डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, द लोएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है। ये आपने पढ़ी होगा लैंग्वेज में कि जो लोएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे हम क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सही है, वो आपका मशीन लैंग्वेज ही आपकी लोवेस्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज नहीं होती है आपकी, मशीन लैंग्वेज जो है वही आपकी लोवेस्ट लेवल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, विच डिवाइस इज यूज्ड इन कंप्यूटर टू ऑफ थर्ड जनरेशन इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है जनरेशन से कि विच डिवाइस इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, उसमें थर्ड जनरेशन में आप सभी को पता है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स जो है वो आ चुकी थी, तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज ए सिंगल चिप दैट कंटेन्स मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर कोर इन विच ईच कोर कैन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, ये पूछा गया लेबोरेटरी अटेंडेंट 2021 में एग्जाम हुआ है, तो देखा हर एक एग्जाम से कोई कुछ ना कुछ उठा कर लाया हूं मैं आज। तो डैश इज ए सिंगल चिप दैट कंटेन्स मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर कोर इन विच ईच कोर कैन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या है, मल्टी कोर प्रोसेसर है वो आपके पास, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज्ड टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम ए रिमोट सर्वर टू ए लोकल ईमेल क्लाइंट, और ये JKPSI में ही पूछा गया है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में एग्जाम हुआ है जो उससे पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन कौन सा सही है, क्लियर, जल्दी से बता दीजिए भाई। देखो भाई मॉक टेस्ट आपका जो भी चैनल करवा रहा होगा ना, जहाँ से भी करवा रहा होगा, सारे के सारे देख लेना, क्योंकि वहीं से ही आएंगे, चाहे इस चैनल में हो रहे हो चाहे किसी और चैनल पे हो रहे हो, सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको देखने हैं, तो आपको पता है वहीं से आएगा एग्जाम में, क्योंकि वो जो करवाएंगे ना सारे के सारे आपके यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर ही उठाएंगे, ठीक है, और जहाँ आपका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसे उठाएंगे वो, तो वो आपको सारे के सारे देखने हैं, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे रीजनिंग, चाहे मैथ, चाहे इंग्लिश, चाहे GS, सारे के सारे मॉक टेस्ट देखना स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है, टाइम कम है, एग्जाम कभी भी हो सकता है, क्लियर। तो इसका ऑप्शन बता दीजिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका सही आंसर है वो है POP3, POP3, POP3 इसका क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर V। तो आज 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट था, प्रीवियस ईयर था, और ऐसे मॉक टेस्ट आपके लिए जरूर आएंगे, प्लस टैग भी लगा रहेगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे किसी और अदर एग्जाम में हुए होंगे वो भी आपके लिए हम ला देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए मॉक टेस्ट में किसी, तब तक के लिए बाय बाय।